बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जमात दोयम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमने उर्दू का सबक पढ़ना है उसका उन्वान है तीमारदारी। तीमारदारी यानी किसी बीमार का हाल पूछना, किसी बीमार से उसकी तबीयत के बारे में दरियाफ्त करना तीमारदारी कहलाता है। आज हम सबसे पहले इस सबक की पढ़ाई करेंगे। आज जब अहमद की मिस जमात में आई तो उनके साथ एक डॉक्टर साहब भी थे। मिस ने कहा, बच्चों, डॉक्टर साहब आज आपको कुछ कारआमद बातें बताने के लिए आए हैं। कारआमद बातें यानी मुफीद बातें, अच्छी बातें। डॉक्टर साहब ने कहा, मैं आप लोगों को बीमारों की देखभाल के कुछ आसान तरीके बताने आया हूँ ताकि आप लोग बीमारों का ख्याल रख सकें। फिर उन्होंने बताया, अब इस पैराग्राफ में हमें बताया जा रहा है कि एक जमात थी जिसमें एक डॉक्टर साहब आए और डॉक्टर साहब ने बच्चों को कुछ कारआमद बातें बताई, कुछ अच्छी बातें बताई। यानी जब आपके घर में कोई बीमार होता हो आप उसकी देखभाल कैसे कर सकते हो, आप उसका ख्याल कैसे रख सकते हो। बच्चों, आप ये तो जानते ही होंगे कि बीमारी में इंसान को ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है, इसलिए बीमार की नींद का ख्याल रखें, उनका बिस्तर साफ़ रखें और जब वो सो रहे हों तो शोर ना करें, बहुत हल्की आवाज़ में बात करें। यानी जब आपके घर में कोई बीमार हो तो आपने क्या करना है, आपने उसके आराम का ख्याल रखना है, उसकी नींद का ख्याल रखना है, उनका बिस्तर साफ़ रखना है और जब वो सो रहे हों तो आपने शोर नहीं करना और बहुत हल्की आवाज़ में बात करनी है। तेज़ बुखार में मरीज़ को ज़्यादा कपड़ों में ना लपेटें बल्कि चादर हटा दें। तेज़ पंखा चलाएं और गीले कपड़े की पट्टियाँ माथे, हाथ और पैरों पर रखें ताकि बुखार कम हो जाए। अगर कोई मरीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा बुखार है तो आपने तब क्या करना है, आपने उसके ज़्यादा कपड़ों में नहीं लपेटना, तेज़ पंखा चलाएं और गीले कपड़े की पट्टियाँ माथे, हाथ और पैरों पर रखनी है ताकि उसका बुखार कम हो जाए। उनके खाने पीने का ख्याल रखें, उन्हें हल्की और सादा ग़िज़ा मसलन दलिया, खिचड़ी, दूध, फलों का रस और सूप वगैरह दें और पानी उबला हुआ पिलाते रहें। दस्तों की बीमारी में ORS ज़रूर पिलाएं। अब जब बीमार हो बंदा तो आपने उसको ग़िज़ा कैसी देनी है, आपने उसे हल्की और सादा ग़िज़ा देनी है, मसलन दलिया, खिचड़ी, दूध, फलों का रस और सूप वगैरह और पानी उबला हुआ दें। दस्तों की बीमारी यानी मोशंस की सूरत में आपने क्या करना है, ORS ज़रूर पिलाएं। ORS क्या होता है, ORS एक निमकोल होता है। दस्तों की बीमारी यानी मोशंस क्योंकि आपके अंदर पानी की कमी हो जाती है तो जो ORS है वो पानी की कमी को पूरा करता है। ORS आप आसानी से घर में भी बना सकते हैं और ये आपको बाज़ार से भी बना हुआ मिल जाता है। ORS या निमकोल बाज़ार में भी मिलता है और घर पर भी बनाया जा सकता है। ORS बनाने के लिए 1 लीटर तकरीबन 4 गिलास उबला हुआ पानी लें और इसमें 4 चाय के चमचे चीनी और आधा चाय का चमचा नमक मिलाएं। ORS तैयार है। अब ORS बनाने का तरीका क्या है कि आपने क्या करना है, 1 लीटर यानी 4 गिलास आपने उबला हुआ पानी लेना है, उसमें 4 चाय के चमचे चीनी और आधा चाय का चमचा नमक डाल दें तो फिर आपका ORS तैयार है। ORS आप आसानी से घर में भी बना सकते हैं और ये आपको बाज़ार से भी बना हुआ मिल जाता है। इसको पिलाने से जिस्म में पानी की कमी नहीं होती। ORS को पानी के अलावा किसी और चीज़ में मिलाकर नहीं पिलाना चाहिए। जी, ORS क्या है, ORS पिलाने से जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आपके अंदर जो पानी की कमी हो जाती है हमारे जिस्म में, बीमारी में जब हमारे अंदर पानी की कमी हो जाती है तो ORS क्या करता है, ORS पानी की कमी को पूरा करता है। और ORS को हमने किस में मिलाकर देना होता है, इसको पानी में मिलाकर देना होता है, पानी के अलावा किसी और चीज़ में मिलाकर नहीं पिलाना चाहिए। बीमार लोगों को तवज्जो की ज़रूरत होती है, उनसे बातें कीजिए और उनका दिल बहलाइए ताकि वो जल्द तंदुरुस्त हो जाएं। ये सारी बातें सुनकर बच्चों की मालूमात में बहुत इजाफा हुआ। मिस और बच्चों ने डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा किया। अब जब बंदा बीमार होता है तो उसे एक और चीज़ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो होती है तवज्जो, ख्याल। तो आपके घर में जब कोई बीमार हो तो आपने क्या करना है, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है, उनसे बातें करनी है, उनका दिल बहलाना है ताकि वो जल्द ठीक हो जाए। अब ये सारी बातें सुनकर बच्चों की मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। बच्चों ने और मिस ने डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा किया। जी तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको भी ये सबक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब अगर आपके घर में भी कोई बंदा बीमार होगा तो आप भी उसकी देखभाल कर सकते हैं, उसका ख्याल रख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।